13 अप्रैल 2024 को ईरान ने पहली बार 1979 के बाद पहली बार अपनी धरती से सीधे इजराइल पर हमला किया। ईरान से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए गए 300 से ज्यादा। ईरान ने यह जोखिम तब उठाया जब वह आधुनिक इतिहास के दौर में सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। $20 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सिर्फ $20 बिलियन। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $700 बिलियन अप्रॉक्स। उसकी करेंसी रियल, IRR वीकेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है। भारत का 1 रुपया बराबर 500 IRR। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, 50% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। फूड प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, 70% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि वहां का मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ईरान में सिर्फ एक चीज की कम नहीं हुई है, सिर्फ एक सनक कम नहीं हुई है। वह सनक है मिडिल ईस्ट, या यूं कहें कि पूरी इस्लामिक दुनिया का हीरो बनने की सनक। और वह भी तब जब वह खुद शिया बाहुल्य देश है। वह कुछ भी कर ले, सुन्नी प्रभाव वाले देश कभी उसको अपना रोल मॉडल नहीं बनाएंगे। और इन सब बातों पर एक बात जिसने इजराइल को मौका दिया ईरान पर अटैक करने का, वह यह है उनके बयान के तहत, इजरायली वायुसेना के बयान के तहत, वह वजह यह है कि इजराइल ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के करीब पहुंच चुका है और इसलिए इजराइल अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपनी प्री इमिटिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन, प्री इमिटिव स्ट्राइक पॉलिसी के तहत, पहले हमला करने की नीति के तहत 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम से इजराइल ने ईरान के मिसाइल डिलीवरी सिस्टम, डिफेंस ऑफिसर्स के घर, एयर डिफेंस सिस्टम, बड़े बड़े साइंटिस्ट के घर और वेपन्स फैक्ट्री, इसके अलावा परमाणु केंद्र न्यूक्लियर सेंटर नतांज पर भी हमले किए। और इस हमले में IRGC कमांडर हुसैन सलामी, जनरल मोहम्मद बघेरी भी हताहत हुए हैं। यह एक डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है, मतलब कंप्लीट वॉर नहीं है, ऐसा इजराइल का कहना है। उसका कहना है यह टारगेटेड अटैक है। लेकिन यकीन मानिए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को हटाने तक यह जंग जारी रहेगी। लगता तो यही है।